नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा फिल्म खबरों पर। यूजीसी के बाद अब फिल्म विवाद में ब्राह्मणों के साथ खुलकर आई मायावती। घूसखोर पंडित पर बैन लगाने की मांग। फिल्म घूसखोर पंडित अपने नाम को लेकर गहरे विवादों में है। ब्राह्मण समाज फिल्म की टाइटल पर कड़ी आपत्ति जता रहा है, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन और एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम मायावती ने इसे ब्राह्मणों का अपमान बताकर फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जालंधर में आप नेता की हत्या करने वाले 2 शूटर्स की तस्वीर आई सामने। स्कूटी पर थे सवार, पुलिस ने किया खुलासा। 6 फरवरी की सुबह जालंधर में आप नेता लक्की ओबेरॉय की मॉडल टाउन गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 हमलावर दिखे जो स्कूटी पर सवार थे। अब उन दोनों की पहचान की जा रही है। एम्स के डॉक्टर ने 14 महीने की बच्ची को दिया जीवन दान। खाने की नली में फंसा था स्प्रिंग। एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने एक 14 महीने की बच्ची की जान बचाई, जिसके खाने की नली में धातु का स्प्रिंग फंस गया था। समय पर जांच और जटिल सर्जरी के जरिए डॉक्टर ने स्प्रिंग को सुरक्षित निकाला। सही इलाज से बच्ची को गंभीर खतरे से बचाया जा सका। नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत। रात भर थाने थाने भटकते मां बाप की पुलिस ने नहीं की मदद। जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक कमल की दर्दनाक मौत हो गई। रात भर परिजन उसे ढूंढते रहे। सुबह पुलिस के फोन से हादसे का पता चला। दिल्ली नगर निगम के 200 दिव्यांग छात्रों ने पैरा एथलेटिक्स में दिखाया दम। पहले दिन जीते 124 पदक। दिल्ली नगर निगम के 200 दिव्यांग छात्रों ने दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन 124 पदक जीते और समावेशी शिक्षा की सफलता साबित की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर। 3 नक्सली ढेर। C60 का एक कमांडो शहीद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 3 माओवादी ढेर हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो भी शहीद हो गई। इसके अलावा एक कमांडो भी गोली लगने से घायल हुआ है। जहां ये घटना हुई है वह सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है। जुम्मे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में बड़ा धमाका। 31 की मौत, 169 घायल। हमले के बाद पूरे इस्लामाबाद में आपातकाल लागू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसी ने इस्लामाबाद की घेराबंदी कर दी है। 2026 में पहली बार पाकिस्तान की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ है। मरने वालों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। खबर नोएडा से है। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर आए चोर 50 लाख के गहने लेकर हुए फरार। चोरी सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के चौगानपुर स्थित एक फार्म हाउस में शादी समारोह के दौरान करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक नजर आए, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा मंत्र। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी से बात कर गदगद जबलपुर के छात्र। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों के साथ आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में तनाव मुक्त जीवन, समय प्रबंधन, अनुशासन, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक विकास के महत्वपूर्ण मंत्र दिए। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। चेन्नई में फैला H5N1 बर्ड फ्लू का प्रकोप। 1500 कौवे मरे। आपको बता दें, चेन्नई में करीब 1500 कौवों की मौत के बाद लैब जांच में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग अलर्ट पर आ गया और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकारियों ने मृत पक्षियों को जलाने या गहराई में दफनाने के निर्देश दिए हैं। लोगों को उन्हें छूने से मना किया गया। संसद में उठा गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड का मुद्दा। सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की मांग। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, सोशल मीडिया आज सबसे प्रभावशाली मीडिया बन गया है और केंद्र सरकार से एक व्यापक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का आग्रह किया। गाजियाबाद सुसाइड केस के बाद महिला आयोग का बड़ा एक्शन। कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क देने पर रोक। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या के बाद यूपी महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया। अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कक्षा 5 तक मोबाइल पर होमवर्क भेजने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मोबाइल गेमिंग की लत को घातक बताते हुए जिलाधिकारी को शैक्षणिक गतिविधियों पर नियंत्रण के पत्र लिखे। यूपी एसआईआर में दावे आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा। 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। यूपी में एसआईआर में दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी।
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड की जेल में 3 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत के बाद जल बोर्ड की जेल में 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं केजरीवाल ने भी अपना बयान दिया। खबर मेरठ से, इन्फ्लुएंसर शादाब ज़काती पर एफआईआर दर्ज, मारपीट छेड़छाड़ समेत 5 धाराओं में केस। शादाब ज़काती के साथ काम करने वाली महिला इन्फ्लुएंसर ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की थी। इन आरोपों पर शादाब ज़काती ने वीडियो बयान जारी कर सफाई दी है। बिहार में चोरों ने करोड़ों की मूर्तियां उड़ाई, पुजारी को भी नहीं खबर। देवधा में सनसनीखेज चोरी। समस्तीपुर के देवधा गांव में राम जानकी मंदिर में करोड़ों की अष्ट धातु मूर्तियां चोरी हो गई हैं। गांव में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। चोरी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, 21 से 41 साल के बेरोजगारों को मिलेगा 1500 रुपए भत्ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार युवा साथी योजना के तहत 21 से 41 साल के बेरोजगार लाभार्थी को 1500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। अलवर में उम्र को मात 95 साल के बुजुर्गों ने लगाई दौड़, कैंसर को हराकर जीत रही गोल्ड। 7 समंदर पार से आए खिलाड़ी। राजस्थान के अलवर से आई यह खबर उम्र को केवल एक नंबर साबित कर रही है। युवरानी महेंद्रा कुमारी खेलकूद प्रतियोगिता ने यह दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो 95 साल की उम्र में भी मैदान फतेह किया जा सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बजट किया पेश। जम्मू कश्मीर को आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल नेट बजट 1.27 लाख करोड़ रुपए है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट में वित्तीय सुधार, ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। मुंबई में सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर फटा गुब्बारा, 3 लोग झुलसे। मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गोरेगांव में पेट्रोल पंप के सामने अनमोल टावर बिल्डिंग की लिफ्ट में हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा फट गया और विस्फोट इतना जोरदार था कि 3 लोग इसमें झुलस गए हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।